योग साधना और कर्म साधना में क्या अंतर होता है? कर्म साधना जो है हर मानव जानता है कि कर्म करना अनिवार्य है। लेकिन होता क्या है कि जब हम कोई भी काम को एक ही रूप में करते रहते हैं तो हम सबों को शरीर से कुछ न कुछ ऊर्जा घटित होते रहता है, कुछ न कुछ परेशानियां होने लगता है और वह आगे चल के वर्तमान और भविष्य में बहुत बड़ा परेशानी का कारण बन जाता है। तो इसे हम सबों को दूर करने के लिए योग साधना को अपनाना बहुत ज़रूरी है। और जब हम सब अगर योग साधना को जिस दिन से अगर अपनाते हैं अपने वर्तमान में और भविष्य में, तो ये हम सबों को लिए एक ऐसा उपचार हो जाता है कि आपकी पूरी बॉडी को दुरुस्त और फिट और हिट करता है। और जिस दिन से आप अपने जीवन में ज़्यादा नहीं, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आप समय निकाल कर सुबह या शाम या जब भी आपके पास टाइम हो खाली पेटे आप इसको कर सकते हैं। और खाना खाने से पहले करें और इसको करने से आपको शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है, नई ऊर्जा एक्टिवेट होता है और आपका शरीर, आपका मन, आपका बॉडी, आपका हर शरीर का पार्ट्स बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है। क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसी क्षमता रखता है कि पूरी बॉडी को ठीक करने का। और जब हम अगर योग को नहीं अपनाकर जब हम सबों को शरीर में कोई न कोई जब परेशानी आता है तो हम सब दवा पर आश्रित हो जाते हैं, दवा के पीछे भागते हैं। लेकिन दवा करता क्या है कि दवा आपको एक बीमारी को अगर कंट्रोल नहीं करता है, एक बीमारी ठीक नहीं करता है, तब तक आपको 10 बीमारी लाकर खड़ा हो जाता है आपका वर्तमान और भविष्य में। वर्तमान में तो ठीक हो जाएगा लेकिन भविष्य में आपको कई बीमारी घेर लेता है जो आप शिकार हो जाते हैं और आगे चलकर वह आपको भविष्य जो है बहुत बड़ा अंधकार में ढकेल देता है। इसलिए आप अपने शरीर को, अपने जीवन को और अपने समय को अगर आप बचाना चाहते हैं, आप उसको सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, तो आपको योग को अपनाना बहुत अनिवार्य है आप सबों को। और आप जिस दिन से आप अपने योग को अपने जीवनचर्या में, जीवन में अगर उतारते हैं तो आपका पूरी बॉडी जो है फिट और हिट दोनों रहेगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका घर है, आंगन है, छत है, झुग्गी है, झोपड़ी है, रोड है, आप जहाँ कहीं पर भी हो, आप जिस रूप में जहाँ पर भी हो आप वहीं पर कर सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके पास हर चीज़ का साधन है, आपके पास हर चीज़ है। आप जिस रूप में है आप उसी चीज़ को अपने बहुत बड़े सहज तरीक़ा से मैंने दिखाया है, बताया है और कर रहा हूँ और सलाह भी दे रहा हूँ आप सबों को, पूरे गाँव वासियों को, पूरे भारतवासियों को, पूरे संसार वासियों को, कि आप लोग भी अपने जीवन में इस तरीके से आप अपनाओ और अपने शरीर को, अपने जीवन को सुदृढ़ बनाओ ताकि आपका जीवन, आपका शरीर, आपका माइंड, आपका बॉडी, अगर हर चीज़ अगर आपका ठीक है तो आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं, पूरी दुनिया में घूम सकते हैं, पूरी दुनिया को कुछ भी कर सकते हैं। और जिसका सब चीज़ ठीक है वही आदमी हर चीज़ को पा सकता है और कर सकता है, चला सकता है। इसलिए अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बहुत सहजता से चलाने के लिए आपको हर चीज़ की ज़रूरत होता है। लेकिन आपका शरीर जब फिट रहेगा, हिट रहेगा, आपका मन और दिल दिमाग जब शांत रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं और आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। इसलिए आप अपने जीवन को चलाने के लिए योग को ज़रूर आप अपनाओ
और अपनाकर अपने जीवन को सुदृढ़ बनाओ और सुचारू रूप से चलाओ। यह मेरा सुझाव है। यह सुझाव ही नहीं है, इस प्रक्रिया को मैंने आज 10-12 साल से अपनाते आ रहा हूँ और जब से मैंने अपना रहा हूँ तब से मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। ये होता क्या है कि जब मौसम चेंज होता है या दिन रात होता है, उसी तरीक़ा से हम सबको शरीर में वात पित्त कफ ये 3 चीज़ को कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है शरीरों में। और जब परिवर्तन होता है या घटता है या बढ़ता है तो परेशानियाँ होने लगता है। लेकिन इन्हें अगर संतुलन में रखने के लिए, इन्हें समान रखने के लिए योग को अगर आप अपनाते हैं, योग से यह संतुलन में रहता है। और योग से अगर आप अपनाकर संतुलन बनाए रखते हैं तो ये हमेशा के लिए आपका संतुलन बना रहेगा और आपका शरीर, आपका मन, आपका हर चीज़ फिट रहेगा और हिट रहेगा। इसलिए आप कभी भी निसंकोच होकर आप इस चीज़ को अपनाएं और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका घर है, आंगन है, छत है, क्रिया कर्म से निर्वृत्त होकर आप इसको कर सकते हैं और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं। और आप अपने जीवन को चलाते हुए आप अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाएं और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका अधिकार है, आपका सम्मान है, आपका कथन है और आपका करने का आपकी स्वेच्छा है। आप जहाँ कहीं पर भी हो आप वहीं से करें और